बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों हमारी क्लास केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की जो हमारी क्लास थी वो आज कंप्लीट हो जाएगी। आज तीसरा सेक्शन है हमारा फाइनल। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, एसिड एंड बेस और सॉल्ट। ठीक है, ये चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज बैलेंसिंग आपको बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास होगी ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की। देखो, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं लास्ट क्लास का। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो भी हमारे किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज़ में आपको फिजिकल या रासायनिक कुछ भी परिवर्तन दिखे, कुछ भी परिवर्तन अपनी मूल अवस्था से उसमें कुछ भी परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी इक्वेशन बनती है। इक्वेशन में क्या है, देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, एग्जांपल मैंने जैसे ये लिया H2O2, तो हमारा क्या बना H2O। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आपको इसके लिए ना ओ परमाणु क्रमांक होता है ना, वो आपको पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जितने भी तत्व हैं सबके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार अभी से रटना शुरू कर दो, याद कर दो। कि रटना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ ना याद करने की है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। और आज से लेकर आगे तक जब तक आप प्रिपरेशन करोगे तब तक केमिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। अब आते हैं अपनी इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या कहती है हमारी, H2 के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, एरो बना क्या हमारा उत्पाद क्या बना, H2O, ये हमारा उत्पाद बन गया। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, तो हमारा बना H2O। लेकिन एक चीज़ आपने गौर करी है, गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है, 2 मॉलिक्यूल हो गए। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। क्या ये बैलेंस रिएक्शन है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इक्वल एरो, जो कुछ भी साइन लगता है किसी के भी पास, जो कुछ भी साइन लगता है किसी के भी पास, चलो चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये ले लेते हैं। ठीक है, जो कुछ भी एरो के बाद लगता है ये दोनों मॉलिक्यूल बराबर होने चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने 100 रुपये दुकानदार को दिए। ठीक है, दुकानदार अब ऐसा तो नहीं है आपको 90 रुपये की वैल्यू का सामान दे देगा, डिस्काउंट लगाते हो वो अलग है। ठीक है, लेकिन जो डिस्काउंट करेगा वो उसके प्रॉफिट के साथ जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसके साथ वो अपनी वैल्यू पुट कर देगा और उस प्रोडक्ट की वैल्यू वो आपको लगेगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ इस प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी वर्थ है तो आप ले लेते हो। आपने दिए 100 रुपये तो 90 का प्रोडक्ट नहीं देगा वो, और 90 का कर दिया भी उसने तो आपको 10 रुपये वापस करेगा, वो करेगा। तो अब अगर इधर की वैल्यू देखो आप, 90 + 10 आपका हो गया 100, और इधर की वैल्यू अगर आप देखो तो इधर का भी हो गया 100, तो दोनों इक्वल हो गई ना। जब दोनों सेम हो गए तो ये चीज़ आप दिमाग में बैठाओ, जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे थे, जितने रुपए यहाँ पे थे, उतने ही रुपए यहाँ पे हमने बराबर कर दिए। ठीक है, तो सेम एज इट इज केमिकल रिएक्शन में भी जब हम बैलेंसिंग करते हैं, समीकरणों की बैलेंसिंग करते हैं, किसी भी चीज़ की बैलेंसिंग करेंगे तो दोनों तरफ के जो भी हमारे तत्व हैं, जो भी अभिकारक हैं, जो वो उत्पाद देंगे, उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बराबर होंगे। ये एक ढांचा समीकरण है
आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट इसी तरह के ही आएंगे कि आप ये बताओ ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है या नहीं है। तो आपको सिर्फ मॉलिक्यूल्स काउंट करने हैं, आपको यहाँ पे ये देखना है, आपको यहाँ पे ये देखना है कि हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, वो H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हो गए और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है। मतलब 1 मॉलिक्यूल कहाँ गया, तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 जा 4, मॉलिक्यूल की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 बचा, ये लो जी। फिर क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस है, H2 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 हो गया। हमने 2 क्यों किया, 2, इसका रीज़न है, ये 2 यहाँ पे कर देंगे, अगर ऑक्सीजन के साथ बढ़ा देंगे 2 मॉलिक्यूल, तो क्या यहाँ बैलेंस हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमने हाइड्रोजन के सॉरी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बढ़ाए हैं ना, जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बढ़ाए हैं तो ऑक्सीजन तो फिर भी सेम ही है। यहाँ पे O2, कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल सिंगल, कोई भी एलिमेंट सिंगल नहीं होता, ठीक है, उसके 2 अणु जरूर जुड़ते हैं जो पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, वो भी एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम, तब डिपेंड करता है वो कितने अणु, कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। वो आगे क्लास में, जब आपका क्वेश्चन आंसर की क्लास कराऊंगा केमिकल रिएक्शन की, तब आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। उसके लिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट जरूर याद रखना। अगली क्लास जो भी मैं लूँगा उसमें जब ये क्लियर कराऊंगा तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों याद होनी चाहिए आपको, ठीक। आ जाओ, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के 2 अणु बढ़ा दिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूँ, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पे कितने हमारे पास, 2 ही हैं। तो हम क्या करेंगे, इस साइड भी जल के, ये हमारा प्रोडक्ट H2O क्या बना, जल बना, जो साधारण जल पीते हैं ना हम, ये जल बन गया हमारा, साधारण जल। अब क्या ये बैलेंस रिएक्शन है, बिल्कुल है। ऑक्सीजन की कितने मॉलिक्यूल, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन की कितने मॉलिक्यूल, फ्रंट वाला जो होता है ना, ये एक तरह से ऐसे पूरे पे काम करता है, ठीक है। ऑक्सीजन की कितने मॉलिक्यूल, 2, यहाँ पे कितने, 2। अब हाइड्रोजन पे आ जाते हैं, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल, 2 पहले थे, 2 से हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 4। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, हमारा क्या बन गया, 2H2O, मतलब जल के 2 अणु बन गए, 2 प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हो गए, ऑक्सीजन को 2, यहाँ पे भी देखें तो हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, मतलब एक ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो कोई भी रिएक्शन को, कोई भी समीकरण को, इक्वेशन को आप जब बैलेंस करोगे तो आपको मेन फोकस किस पे रखना है कि किसके कितने अणु हैं। मेन फोकस आपका यही रखना है, किसके कितने अणु हैं, ठीक है। तब जाके वो बैलेंस रिएक्शन होगी। ऐसे ढांचा समीकरण दे देगा आपको, ये दे देगा, बोलेगा ये बैलेंस करके दिखाओ, तो आपको मॉलिक्यूल समीकरणों के, जो भी समीकरण है उसके अणुओं की संख्या, जो उत्पाद है और जो उत्प्रेरक हैं, जो भी अभिकारक हैं, ये जो अभिकारक हैं और ये जो उत्पाद है, इनके मॉलिक्यूलों की संख्या समान होनी चाहिए। अगले क्या जाते हैं, संतुलित करने की विधि, ठीक है, अनुमान विधि। जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन
और प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके NH3 प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? NH3 प्रोड्यूस करते हैं, अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, जिसे अमोनिया बोलते हैं, गैस होती है, ठीक है, अमोनिया गैस होती है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसको बैलेंस करके, या एक ढांचा समीकरण है या बैलेंस रिएक्शन है, आप लोग मेरे को कमेंट में करके बताओ। मैं एक 30 सेकंड का पॉज लूंगा, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है, मेरे को कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर देखूंगा। आप लोगों ने वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये एक बैलेंस रिएक्शन थी। ठीक है, ठीक है, पता करते हैं अभी कैसे ये बैलेंस रिएक्शन है या नहीं है। सिंपल सा तरीका, नाइट्रोजन के कितने अणु? 2। हाइड्रोजन के कितने अणु? 2। यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने अणु? 1। हाइड्रोजन के कितने अणु? 3। कितने हो गए? 4। यहाँ कितने हो गए? 4। लेकिन क्या नाइट्रोजन बराबर है? नहीं। 1। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। ठीक है, आ जाओ, अभी से बैलेंस कैसे करेंगे आ जाओ, सिखाते हैं आपको। पीछे वीडियो थोड़ा सा पीछे ले जाना, ऑनलाइन क्लास में एक ये बेनिफिट है, आपको कुछ समझ नहीं आया हल्का सा पीछे ले जाओ, 5-10 सेकंड 20 सेकंड, तो आपको पूरी क्लास दिख जाएगी। ठीक है, क्लास में जो भी आपको समझ नहीं आया पार्ट, वो पार्ट फिर से देखो, रिपीट करके देखो, पॉज करके देखो, समझो। ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है, जितनी बार चाहे उतनी बार आप देख सकते हो, आपके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मैं हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? कितने अणु हो गए? 4। नाइट्रोजन को मैं 2 से कर दूं यहाँ पे, अगर मैं 2NH3 कर दूं, यहाँ पे कितने हो गए? हाइड्रोजन के 4 अणु हो गए, यहाँ पे कितने हो गए? 6 हो गए, हो गए। यहाँ पे कितने है नाइट्रोजन? 2 है। यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है? 2 है। लेकिन क्या अभी भी हाइड्रोजन बैलेंस है आपका? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं एक्चुअली आपको यार वीडियो स्टार्ट नहीं हुई थी, बीच में पॉज हो गई थी, मेरे को पता ही नहीं चला, मैं क्लास आगे कंटिन्यू करता रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3, अमोनिया गैस निकली हमारी। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने? 3 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 हैं, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से कर दूँ, तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे? 6। बट यहाँ पे अभी भी कितना है? 2 ही है। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2, मतलब ये बैलेंस्ड हो चुका है। अब हमें क्या करना है? हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास 4 आ जाते हैं, जिसमें अभी भी -2 मॉलिक्यूल की कमी है। अगर फिर हम इसे, क्योंकि एक ही एक मॉलिक्यूल अगर हम कंसिडर करके चलेंगे, अगर मैं इसे 3 कर देता हूँ, अब हमारे पास कितने हो गए? कितने हो गए हम हमारे पास? 6। यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास? 6। हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2, यहाँ पे 2। ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मीथेन गैस सुना होगा आपने, कब निकलती है? CH4 मीथेन गैस कब निकलती है? कभी भी कूड़े के आसपास देखा है आपने? जब कूड़ा जमा हो जाता है, सड़ जाता है कूड़ा, बदबू आने लगती है, तो किसकी वजह से आती है? इसकी वजह से आती है।
मीथेन गैस की वजह से। ठीक है, इसके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड भी आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं, इसके बीच की जो बॉन्डिंग होती है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब आप ये सोचो, 9th में आपने जरूर पढ़ा होगा बॉन्डिंग, नहीं पढ़ा होगा तो मैं जरूर आगे पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ा होगा आपने, ध्यान नहीं होगा आपको, तो वो चीज़ मेमोराइज करिएगा, याद करिएगा। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार याद करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। एक एक सिंगल बॉन्डिंग हुई है हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के साथ कार्बन के 4, कार्बन भी एक ही है लेकिन 4 हाइड्रोजन है, 2, 3 और 4, इनके बीच की बॉन्डिंग हो गई है एक एक मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा आगे मैं, जब इसकी क्लास खत्म होगी ना, इसके आगे मैं बॉन्डिंग भी पढ़ाऊंगा, तो अच्छे से आपको याद दिलाऊंगा। उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा पीरियाडिक टेबल याद करनी होगी, किसका कितना परमाणु क्रमांक होता है, किसका कितना परमाणु भार होता है, कौन सी पीरियड में रखा गया, कौन सी टेबल में रखा गया, ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, चलो एक रिएक्शन अब बैलेंस करके दिखाओ मेरे को। आप 30 सेकंड का पॉज लूंगा, ये बताना मेरे को ढांचा समीकरण है, ये तो आपने देख ही लिया। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 30 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, आप कमेंट कर देना, उसके बाद फिर मैं बैलेंस करके दिखाऊंगा। ठीक है, कर लिया आपने। चलो जी, कार्बन कितना है यहाँ पे, एक एक, कार्बन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन कितना है, 2, 4। ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे 2 और 1, 3, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। क्या करना पड़ेगा हमें, चलो मॉलिक्यूल्स बढ़ा के देखते हैं। कार्बन पूरा है, ठीक है, पूरा है। ऑक्सीजन पूरा है हमारे पास, सिर्फ एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूं, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल ले लूं, कितने हो गए यहाँ पे, 1, 2, 3, यहाँ पे कितने हो गए, 4। बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कार्बन भी है जो मिस कर गया मैं। ठीक है, बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। अगर मैं इसको 3 से कर दूं, 3 2 6, 6, यहाँ पे 2 और 3, अगर इसको भी मैं 2 से कर दूं तो कितना हो गया, 4, और यहाँ पे कितना हो गया, 1, 3, 5, यहाँ पे कितना हो गया, 4। कार्बन कितने हो गए, 2, कार्बन यहाँ पे 1, इसको भी हम 2 से कर देते हैं। अब हाइड्रोजन के यहाँ पे भी, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को बैलेंस करोगे ना, तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, दोनों साइड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बराबर होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इधर अगर मैं हाइड्रोजन बैलेंस करूँगा तो 8 हो गए, यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। इसको मेरे को फिर 4 से करना पड़ेगा, जल के 4 अणु लेने पड़ेंगे, तो 4 दूने 8 हो गए। यहाँ पे भी कितना हो गया, 8 हो गया। आते हैं, थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ इसे, ये कर ही देता हूँ क्लीन यार, मैं फिर से बना देता हूँ। 4H2O, 4H2O। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पे कितने हो गए, 8 हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास, 4 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे हमारे पास। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन ये लो CH4। अब हमारे पास कार्बन कितना है, 1 है। कार्बन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 4, 8 हो गए। यहाँ पे कितना है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 ले लेना बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कितना,
8 हाइड्रोजन, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे हो गए 4 और 2, ठीक है 6। यहाँ पे कितने 4, ठीक है। इसे हम, ठीक है देखो मीथेन के हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2 मॉलिक्यूल ले लिए, और ऑक्सीजन के हमने 4 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है 4 मॉलिक्यूल हो गए। अब काउंट करते हैं। एरो के राइट हैंड साइड पे हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल कार्बन के ले लिए और 4 मॉलिक्यूल जल के ले लिए। कितने हो गए 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। इस साइड आ जाते हैं, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। कार्बन कितने हो गए 2, कार्बन कितने हो गए 2। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 दूनी 4 और 4 4 8, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन। तो हमारी एक बैलेंस इक्वेशन जो बनी वो ये बनी 2CH4 प्लस 4O2। एरो के राइट हैंड साइड में देखेंगे 2CO2 प्लस 4H2O। यहाँ पे आप काउंट करोगे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 4 और 2 दूनी 4, 4 8 हो गए, 4 दूनी 8 हो गए। अब आते हैं कार्बन पे, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। तो बस इसी तरह आपको मॉलिक्यूल्स पे ध्यान देना है कि किसके कितने अणु आपस में जुड़ रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, उसको ही बैलेंस करना है। क्योंकि कोई भी वस्तु चीज़ जब भी लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्शन करती है ए और प्लस बी, जब वो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट देती है ए बी ही अगर दिया, तो अगर यहाँ पे 100 रुपये की इसकी वर्थ थी तो राइट हैंड साइड पे भी वो 100 रुपये की ही वर्थ प्रोड्यूस करेगी। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ बच्चों। आपकी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर समाप्त हो चुका है। आगे और भी एग्जांपल्स कराऊंगा, इसका भी क्वेश्चन आंसर का सेशन लेके आऊँगा। वीडियो, पहली वीडियो और दूसरी वीडियो, 3 पार्ट में ये वीडियो मैंने ख़त्म करी है। 3 पार्ट में चैप्टर ख़त्म किया है मैंने। तो तीनों पार्ट का लिंक थर्ड वीडियो में, फर्स्ट एंड सेकंड जो वीडियो बनाई है, जो भी आपका चैप्टर में पढ़ाया है मैंने, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसको जाके ज़रूर देख लेना। आपको रटना नहीं है, चीज़ें याद नहीं करनी है, समझनी है। अगली क्लास आपके लेके आऊँगा एसिड बेस और सॉल्ट की, ठीक है। इससे पहले आपको इसके और भी क्वेश्चंस एग्जांपल्स के साथ कराऊंगा। जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं, वो जाके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वो जाके जरूर आप देख लेना। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अगला चैप्टर एसिड बेस रिएक्शन जरूर देखने आना बच्चों। और चैनल को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जल्दी से जल्दी मैं क्राइटेरिया पूरा कर लूँ अपना 1000 वाला। और जैसे ही 1000 वाला क्राइटेरिया मेरा पूरा होगा ना, तो आपको लाइव क्लासेस देनी स्टार्ट कर दूंगा मैं। और ये आप सब बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ, तो आपका ही बेनिफिट होने वाला है इसमें, ठीक है। ये क्लासेस ना आपकी बेस है, तो बेस मजबूत करना, ताकि आगे चल के आपको ना इसका पूरा 100% फ़ायदा मिल सके, कहीं भी आप 11th 12th ग्रेजुएशन या किसी में भी जाते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।